नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। नोएडा में 32 बिल्डर्स पर बड़ी कार्रवाई की गई है। गौतम बुद्ध नगर प्रशासन ने बिल्डर्स की 344 करोड़ की संपत्ति को कुर्क कर दिया है, जिसमें 162 फ्लैट, 6 प्लॉट, 5 दुकान, 28 विला शामिल है। आरोप है कि बड़ी संख्या में फ्लैट खरीदारों को ये बिल्डर्स या तो फ्लैट पर कब्जा नहीं दे रहे थे या फिर उनके रुपए नहीं लौटा रहे थे। रेरा ने सभी बिल्डर्स पर यह कार्रवाई की है। बिल्डर्स को दर्जनों लेटर भी लिखे, लेकिन रेरा की इस कार्रवाई को बिल्डर्स ने गंभीरता से लिया नहीं, जिसके बाद अब ये बड़ी कार्रवाई की गई है। जिन बिल्डर्स पर कार्रवाई हुई है उनमें जो बड़े बिल्डर शामिल हैं उनका नाम हम आपको बताते हैं। अंतरिक्ष, केल्टेक, इसके अलावा बुलंद, मॉर्फियस, मैस्कॉट, सुपरटेक, लॉजिक्स, ये वो बड़े बिल्डर्स हैं जिन पर यह कार्रवाई की गई है। कुछ और नाम है अजनारा, रेडिकॉन, डेलीगेंट, सुपर सिटी, इन पर भी कार्रवाई हुई है। कॉस्मोस, यूनिबेरा इन्वेस्टर्स की संपत्ति कुर्क की गई है। आरजी, जैगवार सिक्का, जयदेव पर भी कार्रवाई हुई है। ये वो बड़े बिल्डर्स हैं जिन पर रेरा की सिफारिश के बाद जिला प्रशासन की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई है। इन पर आरोप है कि इन्होंने फ्लैट बायर्स को तय समय पर फ्लैट नहीं दिए, उस पर कब्जा नहीं दिया, उनके साथ धोखा किया, जिसके बाद रेरा ने जो रिपोर्ट तैयार की उस सिफारिश के आधार पर अब जिला प्रशासन की तरफ से ये कुर्की की कार्रवाई की गई है। 32 बिल्डर्स हैं जिन पर यह कार्रवाई हुई है। जनपद गौतम बुद्ध नगर में रेरा की आरसी जिला प्रशासन को प्राप्त होती हैं, तो इसमें कुल हमारे 115 बिल्डर्स हैं जिनके खिलाफ हमारे पास आरसी प्राप्त हुई है। उनमें 32 जो बड़े बिल्डर्स थे उनको नोटिस दी गई है और उनके संपत्तियों को कुर्क किया गया है। कुर्क की गई संपत्तियों में अंतर्निहित धनराशि हमारी लगभग 2 अरब 77 करोड़ की है और जिसको हम लोग निकट भविष्य में उसकी नीलामी करके उसकी वसूली करेंगे और जितनी भी आरसीज आई हैं उनको बेबाक करेंगे। और नोएडा से हमारे सहयोगी अमित इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, और क्या जानकारी इस कार्रवाई के बारे में? देखिए, आपको बता दूं कि काफी लंबे समय से रेरा बिल्डरों को चेतावनी दे रहा था कि जो निर्माण कार्य है उनको पूरा किया जाए और उन पर इस तरह की चीजों को लेकर आर्थिक दंड लगाया गया था। लगभग 115 बिल्डरों की सूची रेरा ने जिला प्रशासन को दी थी, जिसमें आज जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए 32 बिल्डरों की लगभग 344 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क कर दी है, जिसमें लगभग 162 फ्लैट, 6 प्लॉट, 5 दुकानें और 28 लग्जरी विला को आज कुर्क किया गया है। जो जिला प्रशासन की तरफ से यह भी नोटिस जारी किया गया है कि अगर समय रहते जो रेरा का भुगतान है बिल्डरों ने नहीं किया तो इनकी जो संपत्ति जो कुर्क की गई है उसको नीलाम कर दिया जाएगा और नीलामी के बाद जो वसूली होगी वो रेरा को दी जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और अब खबर गाजियाबाद से, जहां पर दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ किसानों की मारपीट हुई है। आरोप के मुताबिक किसान संगठन के लोगों ने काले झंडे दिखाए और बीजेपी नेता की गाड़ी में तोड़फोड़ की है। बीजेपी का आरोप है कि किसानों ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की। हालांकि राकेश टिकैत ने इसे बीजेपी की साजिश बताया है। टिकैत ने कहा कि बीजेपी की साजिश है, उनके नेता खुद तलवार लेकर आए थे और खुद ही उन्होंने तोड़फोड़ की है। गाजीपुर बॉर्डर पे राकेश टिकैत उनके गुंडों के द्वारा जिस तरह से हमारे वाल्मीकि भाइयों के साथ मारपीट की गई, उनकी गाड़ियां तोड़ी गई, वो बहुत शर्मनाक है। मैंने पहले ही कहा था कि ये किसान नहीं है। सुबह कुछ बीजेपी का झंडा लेकर लोग आ रहे थे यहाँ और वे पिछले 3 दिन से यहाँ पर आ रहे, झगड़ा करना चाहते हैं। पुलिस फोर्स भी बैठी रही, उन्हें कहती कुछ नहीं। वे आज नारेबाजी करते हुए जहाँ मंच है वहाँ तक वे गए। हमारे वालों तो किसी ने फोड़े नहीं, जिससे अपने आप फोड़े, तलवार भी कहीं से लेकर आए वे। पता नहीं भारतीय जनता पार्टी को किसानों से इतनी नफरत क्यों है। देश के किसान हैं, ये अपने लोग हैं, ये अपनी मांग के लिए धरने पे बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जाके हमेशा उनसे लड़ जाते हैं, हमेशा उनसे मारपीट करते हैं। आखिर क्यों भाई? किसान ने क्या बिगाड़ा? क्यों नहीं किसान का काला कानून जो आपने बनाया वापस कर देते? किसान का काला कानून तो वापस नहीं करते, उनसे मारपीट और करते हैं। ये चिंता की बात हो गई है समाज के अंदर में। वहीं इस पूरे मामले पर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर ही निशाना साधा है। समाजवादी पार्टी ने इसे बीजेपी की साजिश बताते हुए बीजेपी की हताशा करार दिया है। ये ट्वीट किया है अखिलेश यादव ने और सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को ही निशाने पर लिया और इसे बीजेपी की साजिश करार दिया है।
और बात करते एक और बड़ी खबर की। बलिया में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव को लेकर सियासत तेज हो गई है। यूपी सरकार के मंत्री उपेंद्र तिवारी ने पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी और उनके बेटे आनंद चौधरी पर जिला पंचायत सदस्यों के अपहरण का आरोप लगाया है। उपेंद्र तिवारी के मुताबिक बाहुबल और धनबल के दम पर अंबिका चौधरी ने 20 से ज्यादा जिला पंचायत सदस्यों का अपहरण किया है। वहीं अंबिका चौधरी ने तमाम आरोपों को निराधार करार दिया है। 24-25 लोगों का भी अपहरण, क्योंकि बाकी मतदाता तो अपने घर में है, लेकिन अभी भी 24-25 मतदाता बलिया जनपद से बाहर हैं, और अगर बाहर हैं तो निश्चित रूप से उनका अपहरण उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री श्री अंबिका चौधरी जी, उनके बेटे आनंद चौधरी जी, पूर्व मंत्री श्री नारद राय जी और उनके सहयोगी ने किया है, क्योंकि यह आरोप परिजनों का है, मेरा नहीं। पैसा किसके पास है इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता कि पैसा कौन किस पैसे पर कर रहा है। ये निरर्थक और अनर्गल आरोपों का जवाब देना भी बहुत मुनासिब नहीं है, सारी बातों का उत्तर देना मुनासिब नहीं है। जो नंगा नाच हो रहा है ये सत्ता के बल पर। और एक बड़ी खबर उन्नाव से आ रही है। समाजवादी पार्टी की कार्रवाई हुई है। जिला पंचायत अध्यक्ष उम्मीदवार को निकाल दिया गया है। एसपी ने मालती रावत को पार्टी से निकाल दिया है। मालती रावत पर बीजेपी का साथ देने का आरोप है, जिसके बाद अब ये बड़ी कार्रवाई की गई है। समाजवादी पार्टी की तरफ से कार्रवाई हुई है और जिला पंचायत अध्यक्ष उम्मीदवार को ही निकाल दिया गया है। उन्नाव में एसपी ने मालती रावत को पार्टी से निकाल दिया है। मालती रावत पर बीजेपी का साथ देने का आरोप है। इससे पहले भी समाजवादी पार्टी की तरफ से तमाम जिला अध्यक्षों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी और अब इसी कड़ी में उन्नाव में जिला पंचायत अध्यक्ष के उम्मीदवार को ही पार्टी से निकाल दिया गया है और उन पर यह आरोप है कि पंचायत में उन्होंने बीजेपी का साथ दिया है, जिसके बाद पार्टी की तरफ से ये एक्शन लिया गया है। हमारे सहयोगी अनुज हमारे साथ उन्नाव से जुड़ चुके हैं। अनुज, क्या जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, बता दें कि सूत्रों के हवाले से एक खबर कल भी चल रही थी कि जो सपा की प्रत्याशी जिनको बनाया गया है मालती रावत, वो बीजेपी नेताओं के बड़े नेताओं के घर गई थी, जिसके बाद आज अब से कुछ देर पहले ही समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष ने प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए उनके सपा जिला पंचायत अध्यक्ष पद से प्रत्याशिता थी जो वापस ले लिया गया है। सभी पदों से भी हटाने की बात कही गई है। इसके साथ ही अब जो रोमांचक मुकाबला जिला पंचायत अध्यक्ष पद को लेकर है वो उन्नाव में देखने योग्य है, क्योंकि सपा के पास सबसे ज्यादा सीटें थी, वहीं निर्दलीय सपा हावी थे और बीजेपी के पास मात्र 9 सीटें, जिसमें भी बगावत करके जो अरुण सिंह थे बीजेपी नेता, उन्होंने भी अलग से अपनी प्रत्याशिता दाखिल कर दी है, जिसको लेकर अब कहीं ना कहीं जो चुनाव है वो एक रोमांचक मुकाबले में तब्दील होता नजर आ रहा है। जी बहुत शुक्रिया अनुज, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी तक पहुंचाने के लिए। और अब आपको धर्मांतरण केस से जुड़ी एक बड़ी खबर बताते हैं। उमर गौतम और जहांगीर की कस्टडी रिमांड बढ़ा दी गई है। पिछले 10 दिन से दोनों आरोपी एटीएस की कस्टडी रिमांड पर थे। आज दोनों की कस्टडी रिमांड 3 दिन के लिए और बढ़ा दी गई है। अब दोनों आरोपी 3 जुलाई सुबह 11 बजे तक एटीएस की रिमांड पर ही रहेंगे। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। धर्मांतरण केस से जुड़ी बड़ी जानकारी सामने आई है। उमर गौतम और जहांगीर की कस्टडी रिमांड 3 दिन और बढ़ा दी गई है। वहीं आज समाजवादी पार्टी के 2 नेताओं पर बड़ा एक्शन लिया गया है। गाजियाबाद के लोनी में बुजुर्ग की पिटाई के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी और समाजवादी पार्टी के नेता उम्मेद पहलवान के खिलाफ एनएसए लगा दिया है। उम्मेद पर इस पूरे मामले पर फेसबुक लाइव करने और इसे सांप्रदायिक रंग देने का आरोप है। वहीं देवरिया में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के नामांकन के दौरान कलेक्ट्रेट परिसर गेट पर हंगामा करने के मामले में पुलिस ने एसपी नेता अभिजीत यादव पर एनएसए के तहत कार्रवाई की है। पुलिस ने अभिजीत यादव को गिरफ्तार भी कर लिया है। आगे बढ़ते और बात करते एक और बड़ी खबर की। बड़ी खबर दरअसल यह है कि मिर्जापुर में पुलिस ने शराब माफिया गैंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। शहर कोतवाली में जिले के चर्चित शराब तस्कर और टॉप 10 अपराधी अनूप मालवी उर्फ टाइगर के 1 करोड़ 65 लाख रुपए की कीमत के मकान को पुलिस ने कुर्क कर दिया है। अपर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ टीम पहुंची और मकान को सीज किया। बता दें कि अनूप मालवी पर गैंगस्टर की कार्रवाई भी हो चुकी है और पुलिस अब तक अनूप मालवीय गैंग की 12 करोड़ की संपत्ति कुर्क कर चुकी है। जो तमाम तरह के इसकी जो आपराधिक गतिविधियां रही हैं और शराब माफिया के रूप में चिन्हित भी है ये,
तो इस पर जो भी प्रॉपर्टी था 14 गैंगस्टर एक्ट के तहत 2020 में एक अभियोग दर्ज हुआ था। उसी विवेचना के तहत जो है इसकी प्रॉपर्टी का जो उन्होंने चिन्हीकरण किया था। इसी चिन्हीकरण के तहत इसका गैंग भी रजिस्टर्ड हुआ है। उसके गैंग के जो मेंबर्स हैं इसमें संजय मौर्य है, कमलेश मौर्य है, विंध्यवासिनी है। तो इस तरह के लोग हैं, उनकी प्रॉपर्टी भी हम लोगों ने। मिर्जापुर का टॉप 10 अपराधी शराब माफिया अनूप मालवी गैंग पर इन दिनों पुलिस कहर बनकर टूट पड़ी है। मिर्जापुर में अनूप मालवी गैंग पर आज पुलिस बड़ी कार्रवाई करते हुए 1 करोड़ 65 लाख की संपत्ति को कुर्क कर दिया है। मिर्जापुर में अब तक में शराब माफिया अनूप मालवी उनके गैंग पर 12 करोड़ रुपए की संपत्ति को कुर्क कर दी है। साथ ही ये पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि अनूप मालवी उसके गैंग की और कहां-कहां संपत्ति है। अनूप मालवी मिर्जापुर का टॉप 10 अपराधी के साथ ही शराब का एक बड़ा माफिया है। मिर्जापुर समेत कई जनपदों में उसके नकली शराब की सप्लाई होती थी, जिसकी चैन पुलिस इन दिनों तोड़ने में लगी हुई है। हालांकि अनूप मालवी तो फरार है, उसका गैंग भी फरार है, लेकिन उसके ठिकानों पर जगह जगह पुलिस छापेमारी कर रही है और अब तक बड़ी संख्या में उसके मकान और कारोबार ध्वस्त किए जा चुके हैं। समित गर्ग, न्यूज़ 18 मिर्जापुर। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। और एक बड़ी खबर प्रयागराज से आ रही है। कोरोना काल में निजी स्कूलों की मनमानी को लेकर बड़ा अपडेट आया है। फीस वसूले जाने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। हाईकोर्ट ने मुरादाबाद के पेरेंट्स ऑफ ऑल स्कूल एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई करते हुए यूपी सरकार के साथ ही सीबीएसई, आईसीएसई और यूपी बोर्ड से जवाब मांगा है। इसके साथ ही कई निजी स्कूलों से भी 5 दिनों के भीतर जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है। अब इस पूरे मामले की अगली सुनवाई 5 जुलाई को होगी। यूपी के डीजीपी एचसी अवस्थी आज रिटायर हो गए, जिसके बाद उन्होंने अपना कार्यभार यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार को सौंपा है। अब एडीजी प्रशांत कुमार के पास तब तक डीजीपी का अतिरिक्त कार्यभार रहेगा जब तक नए डीजीपी का ऐलान नहीं हो जाता। उत्तर प्रदेश के डीजीपी एचसी अवस्थी आज यानी 30 जून को रिटायर हो गए। रिटायरमेंट के साथ ही उन्होंने बुधवार को अपना चार्ज छोड़ दिया है। एचसी अवस्थी ने यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार को डीजीपी का चार्ज सौंपा है। प्रशांत कुमार अगले डीजीपी के नाम का ऐलान होने तक जिम्मेदारी संभालते रहेंगे। बता दें कि अभी तक सरकार ने अगले डीजीपी की घोषणा नहीं की। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने डीजीपी एचसी अवस्थी की सेवा की सराहना की है। उन्होंने ट्वीट किया है, पुलिस महानिदेशक श्री एचसी अवस्थी जी आज 36 वर्षों का कार्यकाल पूर्ण कर सेवानिवृत्त हो रहे हैं। आईपीएस अधिकारी के रूप में उन्होंने अपनी लंबी सेवा अवधि के दौरान एक अच्छे नेतृत्वकर्ता, तेज तर्रार अधिकारी के रूप देश प्रदेश की सेवा की है। दरअसल केंद्र से यूपीएससी ने केंद्रीय प्रतिनियुक्ति में तैनात 1986 बैच के आईपीएस नासिर कमाल, बीएसएफ के एडीजी व 1987 बैच के आईपीएस मुकुल गोयल और 1987 बैच के आईपीएस डॉक्टर आरपी सिंह के नामों का पैनल यूपी सरकार को भेजा है। सीनियरिटी के हिसाब से भेजे गए इन 3 नामों में से एक को यूपी सरकार डीजीपी बनाएगी। हालांकि इनमें मुकुल गोयल का नाम सबसे आगे बताया जा रहा है। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।